नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आ गया है। आपको पता होगा कि हम 11 जुलाई को इसको सेलिब्रेट करते हैं, परंतु जिस प्रकार से होली को सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, शायद उस प्रकार से हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। परंतु यदि बात करें स्कूलों की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी, उसके अंदर कोई फंक्शन करके या फिर हम किसी प्रकार से एक गोष्ठी करके, सेमिनार करके या फिर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा एक अवेयरनेस, एक जागृति लोगों के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं। परंतु बहुत सारे हमारे दोस्त तो ऐसे ही होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो इसके बारे में तो बात करेंगे ही कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। परंतु यहाँ पे मैं छोटी सी झलक आपको दिखा देता हूँ। वो क्या है कि 1947 में जब भारत उस समय पे आज़ाद हुआ था, उस समय पे भारत की जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ बताई जाती है और आज के दिन 2020 में 130 करोड़ है। तो जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, मतलब क्या है कि कितनी ज़्यादा और बढ़ेगी। देखिए, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक थ्योरी है जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि आप जनसंख्या को रोक लीजिए, नहीं तो प्रकृति उसको रोक देगी, या फिर हम ये कहें कि भगवान रोक देगा। और ये मैंने नहीं कहा है, ये माल्थस की थ्योरी के अनुसार है कि या तो आप बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक लीजिए, नहीं तो फिर प्रकृति उसको कंट्रोल करेगी। और प्रकृति कितने बुरे तरीके से कंट्रोल करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कोरोना का देख के। तो कोरोना कोविड-19 इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। भूकंप हो सकता है, फ्लड हो सकता है, यानी कि प्राकृतिक आपदा और भी कई सारी इसके बारे में हो सकती हैं। परंतु हमें याद रखना चाहिए माल्थस के उस पॉइंट को कि प्रकृति कंट्रोल कर सकती है। यहाँ हम बात करें इंडिया की, तो गीता के उपदेश में कहा गया है कि आत्मा अमर है, ये बदलती नहीं है। ये शरीर बदलती है जिस प्रकार से एक इंसान कपड़े बदलता है। और यदि आत्मा अमर है तो इतने इंसान कहाँ से आ गए? तो बहुत सारे हमारे दोस्त ये कहेंगे कि बहुत सारे जीव जंतु कम हो रहे हैं, इंसान बढ़ रहे हैं। परंतु इंसान कितने बढ़ेंगे? एक लिमिट तो होगी, और ज़रूर इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि लिमिट तो कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। यदि इसी प्रकार से लोग बढ़ते रहे तो आपस में कट कट के मर जाएंगे, या फिर कुछ और हो सकता है। परंतु आज के दिन हम निश्चित तौर से इस बात को कह सकते हैं कि हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए। और ये ज़्यादा बुरा हाल विकासशील देशों के अंदर है जिस प्रकार से भारत है। हालांकि यदि वर्ल्ड की बात की जाए तो नाइजीरिया के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है। परंतु भारत जैसे, ब्राज़ील जैसे जो विकासशील देश हैं, इनके अंदर भी जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल में बता ही रहा था कि भारत के अंदर तो 130 करोड़ जनसंख्या हो गई है, और हो सकता है 2050 के अंदर हम वर्ल्ड में पहले नंबर पे आ जाएं। अभी तो हम दूसरी पोजीशन पे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कितना जल्दी हम पहले नंबर पे पहुंच जाएंगे, और 2050 में वो आंकड़ा भी हम छू लेंगे, यानी कि पहले नंबर पे छलांग लगा देंगे। और तब क्या हम सेलिब्रेट करेंगे, और सेलिब्रेट करेंगे तो किस बात की? कि ज़्यादा जनसंख्या होने की। और ज़्यादा जनसंख्या के फायदे हैं, परंतु एक संसाधन के ऊपर जब लोड बढ़ता है ना, और वो ओवरलोड हो जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। हम जाके देखें किसी हॉस्पिटल में, बस स्टैंड के ऊपर, इवन जहाँ आपका नुकसान हो रहा हो ना, वहाँ भी आप जाके देखोगे तो वहाँ पे लंबी लाइन मिलती है इंडिया के अंदर। ये क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज के ऊपर पॉपुलेशन का बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ा दबाव है। तो आइए हम देख लेते हैं कि इस 11 जुलाई को जो हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, इसके पर्पज क्या है। इसके साथ में मैं कुछ फैक्ट और फिगर्स भी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि हमें ये भी ध्यान में रखने चाहिए। और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद हमें उस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, और वो हमें अपनी इच्छा से करना है, किसी के दबाव से नहीं। हमें दुनिया की, अपने देश की, अपने घर की समस्या को समझना है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। तो आइए इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 की, और इसके फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है।
और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि हम वर्ल्ड भर के अंदर एक चेतना, एक जागृति लोगों के अंदर ला सकें कि पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना है, पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ रही है। यदि हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सबसे पहले मनाने की घोषणा यदि की गई थी, वो 11 जुलाई 1989 को की गई थी। और 1987 के अंदर जब वर्ल्ड के अंदर जनसंख्या बढ़ गई थी और 5 अरब के आसपास हो गई थी, यानी कि 5 अरब का आंकड़ा छू लिया था, उस समय पे वर्ल्ड में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही थी तो लोगों को चिंता होने लगी। और वर्ल्ड के अंदर जो नॉमिनेटेड कम्युनिटी थी, उन्होंने इसके बारे में एक चिंता, एक जागरूकता लाने का फैसला किया। और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक आम सभा के अंदर यह फैसला लिया गया कि हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट करेंगे। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को ही क्यों? 11 जुलाई को इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि 5 अरबवां जो बच्चा पैदा हुआ, ये 11 जुलाई को पैदा हुआ। यानी कि 11 जुलाई को 1989 को वर्ल्ड की जनसंख्या 5 अरब हुई। इसके कारण ये माना गया कि हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेम डे को। हालांकि कुछ हद तक यदि हम बात करें, जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या अच्छी है। और वो अच्छी किस लिए है? क्योंकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के ऊपर ये भार सौंप सकें और हर एक कम्युनिटी, हर एक प्रजाति अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहती है। और यही दुनिया का, यही प्रकृति का नियम भी है। परंतु एक हद से ज़्यादा जब जनसंख्या बढ़ जाती है, जैसे हम एग्जाम्पल दिया करते थे कि यदि हिरणों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी और शेर की जनसंख्या, टाइगर की जनसंख्या कम हो जाएगी तो सारी घास गायब हो सकती है और धरती पे मरुस्थल छा सकता है। इसी प्रकार इंसान भी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से बढ़ते रहे तो इसके बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं, पृथ्वी खत्म हो सकती है। तो आप इसको अन्यथा में ना लें, परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या खतरा जरूर है। मैंने आपको माल्थस का भी एग्जाम्पल दिया, मैंने गीता का भी उपदेश दिया, तो आप इस बात को समझिए। इसका उद्देश्य क्या है? 11 जुलाई 2020 को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। उसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति बढ़ती हुई जनसंख्या पर ध्यान दे और जनसंख्या कंट्रोल करने में अपना योगदान दे। इस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ क्रियाकलाप किए जाते हैं, कुछ एक्टिविटी की जाती हैं ताकि जनसंख्या अवेयर हो सके और जनसंख्या को हम कंट्रोल कर सकें। एक वर्ड यूज किया जाता है, जनसंख्या विस्फोट। इसका मतलब क्या है? अचानक, यानी कि जनसंख्या बहुत तेजी गति से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ये इसी प्रकार से है जिस प्रकार से बम ब्लास्ट होता है, एक विस्फोट होता है और उसके कण बहुत तेज गति से कहीं कहीं इधर उधर फैल जाते हैं। तो इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और ये बहुत ज़्यादा गहरी चिंता का विषय है। आइए कुछ फैक्ट और फिगर्स जान लेते हैं कि 11 जुलाई 2020 को जो जनसंख्या हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को, उससे रिलेटेड और आबादी से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड किस प्रकार के अनुमान हैं। यूएन का अनुमान है कि पूरी दुनिया की आबादी 2023 तक 8 अरब और 2056 तक 10 अरब को पार कर देगी। एक अनुमान के मुताबिक 2025 या 30 में भारत की जनसंख्या 1 अरब 65 करोड़ हो जाएगी और तब भारत चीन को पछाड़कर आबादी में पहले नंबर पर बन जाएगा, जो कि अभी कंपटीशन में दूसरे नंबर पे ही है और हम बहुत जल्द आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक दुनिया की आबादी 8 अरब 14 करोड़ हो चुकी होगी। विश्व की आबादी 9 देशों में रहती है। 2017 से 2050 तक भारत, नाइजीरिया, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, पाकिस्तान, इथोपिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, तंजानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, युगांडा, संयुक्त राज्य अमेरिका 2 बार आ गया, उसके लिए मुझे माफ करें, युगांडा, इंडोनेशिया जनसंख्या वृद्धि के लिए सबसे अधिक योगदान देगा। इसका मतलब है कि अफ्रीका की आबादी अब 2050 के बीच लगभग दुगना हो जाएगी और जनसंख्या के मामले में नाइजीरिया 2050 से पहले ये अमेरिका को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। और आज के दौर में सबसे तेजी से जनसंख्या जिस देश के अंदर बढ़ रही है वो नाइजीरिया ही है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहा जाता है कि विश्व की जनसंख्या
7.7 बिलियन यानी 777 करोड़ होगी। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश फिलहाल चीन है, परंतु बहुत जल्द भारत इसमें आगे निकल जाएगा और अमेरिका तीसरे नंबर पे होगा। संयुक्त राष्ट्र विभाग के डायरेक्टर जॉन विल्थॉम ने हाल ही में कहा है कि ताज़ा अध्ययन ये बताते हैं कि अगले 30 साल में भारत की जनसंख्या 27.3 करोड़ की वृद्धि होगी। इस हिसाब से 2050 तक भारत की कुल आबादी 164 करोड़ होने का अनुमान है। दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जनसंख्या वृद्धि कुछ हद तक ठीक है, और संसाधनों पे यदि बात करें तो जनसंख्या का एक दबाव ऑप्टिमम यानी कि एक बैलेंस में ठीक होता है। यदि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो संसाधनों पे अत्यधिक दबाव बढ़ेगा, और अत्यधिक दबाव बढ़ेगा तो संसाधनों का जो ह्रास है यानी कि उनका यूज है वो बहुत तेज गति से होगा, और बहुत तेज गति से जब डिप्लेशन होगा रिसोर्सेज का तो इसका मतलब इम्बैलेंस क्रिएट होगा हमारी धरती के ऊपर। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है बहुत ही खतरनाक स्टेज है, और इसे हमें रोकना होगा। हम सबको समझना होगा, किसी के प्रेशर से नहीं बल्कि अपनी समझ से सोच के हमें 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करना होगा, और हमें कसम भी लेनी होगी कि हम ज़्यादा जनसंख्या को नहीं बढ़ाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।